बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थी और घर में बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है और समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। इंडोर एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। दुबई का यूजली टेम्परेचर जो है 45 to 50 रहता है, तो जिसकी वजह से लोग बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं बटरफ्लाई गार्डन में, और इन्होंने हमें जाने के लिए अम्ब्रेला दी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि इतनी गर्मी में ये लोग जाएंगे। हमने 2 अम्ब्रेला उनसे ले ली थी, और इसके अलावा व्हील चेयर का भी इंतज़ाम है जो लोग नहीं वॉक कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अंदर से भी और बाहर से भी आप देख रहे हैं। और ये हम एंटर हो गए। ये सिर्फ एरिया जो है, ये सामने जो नज़र आ रहा है जहाँ बटरफ्लाई है, ये सिर्फ इंडोर है, और बाकी जो इनका गार्डन है वो आउटडोर है। बाहर इन्होंने मैप लगाया हुआ है कि इस गार्डन के कितने पार्ट्स हैं और किधर है, और सारी लोकेशन जो भी है वो सब, ये जो बड़ा बोर्ड है नज़र आया था आपको, उसी में सारी डिटेल्स हैं इनकी कि कहाँ जाना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इस पूरे पार्क में, ताकि कुछ भी बंदा मिस ना करे। और ये जो है बटरफ्लाई के फ्रेम, ये रियल बटरफ्लाई है, और यही बटरफ्लाई हम अंदर जाके देखेंगे जो बटरफ्लाई गार्डन में मौजूद है। इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा बटरफ्लाई के साथ किया हुआ है कि ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे लाइफ है, लेकिन ये डाई हैं बटरफ्लाई, और पता नहीं कैसे ये सीधी सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, इन पे कोई वो असर नहीं है डाई होने का। ऐसा लग रहा था पेंटिंग है कोई। तो ये हम लोग एंटर हो चुके हैं, और ये सारी बटरफ्लाई हैं जो इधर उधर उड़ रही हैं, और इनके ट्रीज़, इनके फेवरेट ट्रीज़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। फेवरेट फ्रूट रखा हुआ है इनका, फ्रूट जो जिस खाती हैं, फेवरेट फ्लावर्स हैं इनके जिस पे वो रहती हैं लाइव। बहुत अच्छी जगह थी ये, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि इतनी बटरफ्लाई हम लोग जैसे बाहर गार्डन्स में कभी नज़र आ जाती थी तो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते थे, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आती थी। तो यहाँ पर तो इतनी बटरफ्लाई हैं, उसको आप आराम से अपने हाथ में ले लें, उसको काफ़ी देर तक रखें, लेकिन ये बहुत जल्दी स्केयर भी हो जाती है। मेरे जो बच्चे हैं उनके हाथों में नहीं आ रही थी। बहुत आराम से, बहुत सॉफ्टली इसको लेना पड़ता है। और बहुत सी बटरफ्लाई तो ट्रीज़ के अंदर भी चुप चुप के बैठी हुई थी, लोगों से घबरा रही थी, तो ट्रीज़ को हिलाओ तो उसमें से इतनी सारी बटरफ्लाई निकलती थी, और फिर हम लोग सोचते थे कि ये किसी तरह काबू में आ जाए, हम इसको पकड़ लें। तो आ जाती थी, बैठ जाती थी, कभी सर पे बैठ रही हैं, कभी किसी के शोल्डर पे बैठ गई आके, कभी किसी ने हाथ में उठा लिया इसको। तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ बटरफ्लाइज़ को पकड़ा, उसको काफ़ी देर तक रखा हाथ में, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा घबरा जाती है बटरफ्लाई, वो या तो समझती है कि ये बच्चे हैं तो ये हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ज़रूर। मेरा बच्चा काफ़ी बेचैन था बटरफ्लाई पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बटरफ्लाई संभाल के उसके हाथ में रखी, और जैसे पैरेट होते हैं ना, पैरेट फिंगर्स पे आते हैं और फिर हम उनको थोड़ी देर के लिए लेते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद उठ के चले आते हैं। तो ऐसे ही कुछ सीन चल रहे थे यहाँ पर ना, और बच्चे बस इसी में इंजॉय कर रहे थे कि बटरफ्लाई पकड़ लें, किसी तरह उसको फिंगर में उठा लें और उसके साथ एक सेल्फी लें। बस यहाँ पर यही एंटरटेनमेंट थी। हम लोग काफ़ी देर तक बटरफ्लाई के साथ खेलते रहे और कोशिश करते रहे किसी तरह हाथ में आ जाए। मुझे एक पोइट्री याद आ गई, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि इनसे कहना हम मज़े में हैं, बस इनकी यादें बहुत सताती हैं, उनकी दूरी का गम नहीं है, बस ज़रा पलकें भीग जाती हैं। उम्मीद है कि आपको पोइट्री से शगफ होगा। और हम लोग बटरफ्लाई से खेलते रहे, तो उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी इसके बाहर के गार्डन की तरफ। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर इन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ था, उसमें इन्होंने रखी हुई थी बटरफ्लाई के मुख्तलिफ स्टेजेस। इसका एग, फिर वो थोड़ी सी बड़ी होती है, कैटरपिलर बनती है, फिर कैटरपिलर के बाद वो क्या बनती है, फिर उसके, ये सब रियल था, कोई फेक नहीं था, स्केलेटन नहीं था उसका, ये सब रियल था जो उन्होंने सेव करके वहाँ पर रखा हुआ। अब हम आउटडोर थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी शाम हो गई थी क्योंकि धूप वाला टाइम। यहाँ तो दुबई का ये आलम है कि दिन और रात दोनों एक जैसे होते हैं, जैसी जितनी गर्मी इनकी दिन में होती है उतनी ही रात में होती है, सेम 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 चलता है। और फिर भी हमने अम्ब्रेला ले ली थी, क्योंकि हम उनकी एक चीज़ लेके आए थे अपने साथ, हमें उसे संभालनी थी, और काफ़ी भारी हैवी अम्ब्रेला थी। और अभी तक धूप है, शाम में मगरिब में काफ़ी टाइम है, मगरिब के बाद बेहाल से इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि लाइटनिंग का कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं था यहाँ पर, इसलिए हमें थोड़ा सा लाइट में आना पड़ा, यानी दिन में आना पड़ा। शाम में भी आते तो गर्मी तो थी, लेकिन धूप नहीं होती, बस गर्मी तो एज़ यूजुअल यहाँ रहती है। और ये जंगल सा बना हुआ है, दोनों तरफ दरख्त हैं और घने घने दरख्त हैं। और आफरीन है कि दुबई जैसे कंट्री में जो सहरा था, बिल्कुल सहरा था, यहाँ इन लोगों ने बाहर से पौधे, बाहर से मिट्टी मंगवा के उसको नेचुरली पौधे उगाए और उसको बड़ा किया, उसको दरख्त बनाया और उसको इतना खूबसूरत कर दिया। और कोशिश करते हैं कि मौसम भी यहाँ का अच्छा हो जाए, क्लाउड सीडिंग करके और मुख्तलिफ चीज़ें करके, ताकि लोग यहाँ पर इंजॉय करें रहने। दुबई की ख़ास बात यह है कि यहाँ हर जगह इतनी ज़्यादा वॉक होती है, चाहे आप पार्क चले जाएं, चाहे आप मॉल चले जाएं, चाहे आप ज़ू चले जाएं, या किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं जो पिकनिक पॉइंट हैं, वो इतने बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं। और वहाँ वॉक इतनी ज़्यादा है कि तो लोगों की सहूलत के लिए इन्होंने अक्सर जगहों पे एंट्रेंस पे व्हील चेयर रखी हुई है। जो बूढ़े अफराद हैं या जो वैसे लोग हैं जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए व्हील चेयर का यहाँ पर यूजली इंतज़ाम होता है, मॉल्स पे भी और पिकनिक पॉइंट्स पे भी।
ये लोग अपने विजिटर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे तो आगे जाके थोड़ा सा बीच आया, कॉर्निश टाइप का था, तो हम लोग वहाँ थोड़ी सी देर खड़े रह हुए। वहाँ बीच में जाना अलाउड नहीं था, पानी में जाना, वो उसमें लिखा हुआ था बोर्ड पे कि आगे जाना मना है, आप बस यहाँ से बैठ के एंजॉय कर लें। हम थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन इनके तो बीच में भी हवा नहीं होती है बिल्कुल भी कि इंसान वहाँ खड़ा होकर थोड़ा सा हवाखोरी कर ले। जैसे कराची का बीच है, वहाँ गर्मियों में लोग वहाँ जाते हैं तो इतनी हवाएं, शाएँ 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 शाएँ, सारे बाल, सारा हेयर स्टाइल सब ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हमें भी धोखा हो गया था कि शायद पानी पड़ा हुआ है चारों तरफ, लेकिन ये पानी नहीं है, ये ज़मीन ही ऐसी है और हमें लग रहा था कि यहाँ पानी है। फिर आगे गए तो इन लोगों का प्ले लैंड आ गया बच्चों का, तो हमने कहा तुम लोग खेलो, हम जब तक रेस्ट करते हैं थोड़ी देर बैठते हैं। गर्मी में रश भी कम था, लोग भी कम थे, और लेकिन लोग थे, बाहर लोग आए हुए थे। ये जो इसका रास्ता है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें बाहर की तरफ लेके जा रहा था। एंट्रेंस और एग्जिट इसका एक ही वो है, लेकिन ये घूम घूम के एंट्रेंस की ही तरफ लेके जा रहा था, जो कि जहाँ से हम एग्जिट हो रहे थे। और फिर वहाँ पर जाके हमने मैप चेक किया कि हमने सारे पॉइंट इनके देखे में भी हैं या नहीं, तो हमने कवर कर लिए थे। प्ले एरिया जो इनका था वो बहुत छोटे बच्चों का नहीं था, वो बड़े बच्चों का ट्रेनिंग स्टाइल का था। वो जो बच्चे करते हैं, स्लाइड्स वगैरह नहीं थी इसमें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इंजॉय नहीं करेंगे इस प्ले लैंड में। छोटे बच्चों को तो स्लाइड, सी सॉ और स्विम, इन चीज़ों में मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं थी, और प्ले लैंड भी सिर्फ एक ही था। इसके बाद ये बाथरूम है इनके, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इन्होंने खूबसूरती के लिए बनाए हुए चीज़ें। असल तो ये रास्ता है, और ये घना दरख्त है जो कि यहाँ दुबई में कहीं नहीं मिलते। और घने घने ये जो दरख्त हैं और ये पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इसकी खुशबुएं हैं, ये आपको दुबई में बहुत कम जगहों पे ही मिलेंगी। और इससे ही लोग ना बहुत इंजॉय कर लेते हैं कि ग्रीनरी से, नेचर से करीब हो जाते हैं। दुबई के जो माउंटेन्स हैं वो भी बिल्कुल रॉकी हैं, उसमें कोई ग्रीनरी नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि इन्होंने ग्रीन इसलिए बनाया हुआ है, कैक्टस के ये ट्रीज़ लगाए हुए हैं, हर चीज़ लगाई हुई है, ताकि लोग को जब नेचर चाहिए हो तो वो यहाँ आके इंजॉय करें। और इसको मेंटेन रखने के लिए इसकी कितनी ज़्यादा मेहनत करते होंगे ये लोग, क्योंकि बहुत बड़ा ये गार्डन था और बहुत ज़्यादा दरख्त भी थे, और अननेचुरल चीज़ है ना ये, तो ला के उन्होंने ये सब लगाया हुआ है, सब किया हुआ है। ये तो उसकी नहीं है, जैसे एक सरसब्ज़ ज़मीन होती है ऑलरेडी पहले से, उस जगह वो वैसी जगह नहीं थी, उसको बनाया गया है खाद और मिट्टी बाहर से ला के उसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। और फिर ये ट्रैम्पलिन था, काफ़ी बड़ी जगह पे ये लंबा सा ट्रैम्पलिन बनाया हुआ है, बच्चे जंप कर रहे थे और मैंने भी थोड़ी सी जंप की यहाँ पर। काफ़ी लंबा है, इस पर वॉक नहीं कर सकते, मैंने वॉक करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी वॉक के काबिल नहीं है, ये बाउंसी। बच्चे यहाँ से निकल के भागे आगे की तरफ। आगे जाके क्या था, आगे जाके भूल भुलैया आ गया था। ये भूल भुलैया का रास्ता है, बीच में इन्होंने डमडम बना दी थी भूल भुलैयों को करने के लिए, बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ अंदर आके खो गए थे सारे, कोई कहाँ निकल रहा है, कोई कहाँ निकल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। खैर बहुत मज़ा आया इस रास्ते में भी, एक दूसरे को ढूंढने में और आग में चोली खेलने में, एक ये अलग मज़ा था। बच्चों ने एंजॉय किया। काफ़ी थक चुके थे, अब घर की तरफ जाना था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।